आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करके बताएंगे स्टार्टर के साथ। 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हस्तचलित, जिसको मैनुअली बोलते हैं, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। दूसरा होता है अर्ध स्वचालित, इधर आओ, यह है अर्ध स्वचालित, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। एक स्टार्टर होता है ऑटोमेटिक, इसके अंदर एक रिले लगाई जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका मतलब बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लाइट जैसे जाएगी, कट जाएगी लाइट तो मोटर बंद, लाइट आएगी तो मोटर चालू, वो होता है ऑटोमेटिक। आज अपने केवल मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर से इस इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करने और आपको चलाकर दिखाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक कनेक्शन प्रोसेस क्या होती है वो बताएं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। बता सकते हो कोई? 3 फेज इंडक्शन मोटर तो ये है, लेकिन किसे कहते हैं? 3 फेज एसी सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। एसी सप्लाई को फेज की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक तो सिंगल फेज और एक 3 फेज। 2 प्रकार की तो सप्लाई आती है। कभी सुना आपने 2 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिंगल फेज और 3 फेज। तो फेज की संख्या के आधार पर ही मोटर बनाई गई है। सिंगल फेज की भी मोटर आती है और 3 फेज की मोटर आती है। तो आज अपन 3 फेज मोटर के बारे में सीखेंगे। ये मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाई जाती है। 3 फेज इंडक्शन में मोटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, वो अलग अलग पावर के अनुसार मोटर की साइज बढ़ती बढ़ती है। और स्टार्टर इस मोटर के अनुसार ही इसकी भी रेंज होती है कि कितनी HP तक की मोटर को कौन सा स्टार्टर चाहिए। ठीक है, अब ये स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है और प्रकार कौन सा इसमें? मैनुअली, हस्तचलित, हाथ से चलने वाला। इस स्टार्टर को अपन नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी। स्टार्टर को ऊपर की ओर करेंगे तो मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। अब ये स्टार और डेल्टा क्या होता है, जानते हो? कुछ नहीं जानते? वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा आगे के आधार पर। एसी सप्लाई 2 भागों में विभक्त है। पहला सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। इस सिंगल फेज और 3 फेज के अनुसार ही मोटरें सिंगल फेज मोटर और 3 फेज में। सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन आपको बता दिया गया है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज से चलती। कितने फेज से चलती है? 3 फेज। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज के संख्या के आधार पर मोटर में 3 वाइंडिंग होती। फेज की संख्या के आधार पर मोटर में 3 वाइंडिंग होती। वाइंडिंग नंबर 1, वाइंडिंग नंबर 2 और वाइंडिंग नंबर 3। इन वाइंडिंग का नाम दे दिया A, B और C। ठीक है, 3 वाइंडिंग है इस मोटर में। प्रत्येक वाइंडिंग के 2 सिरे बाहर निकले हुए।
जहां से वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, एक तो वायर यहां निकल जाता है, सिरा निकलता है ना, और जहां वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है दूसरा तार एंडिंग सिरा बोलते हैं। ये स्टार्टिंग सिरा और ये एंडिंग सिरा। स्टार्टिंग सिरे को तो अपन A1 बोलते हैं और एंडिंग सिरे को A2, B1, B2, C1, C2। अब ये 3 वाइंडिंग को आपको स्टार में जोड़ना है, तीनों वाइंडिंगों को स्टार में जोड़ना है। पहला काम तो है स्टार, कि स्टार्टर को नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी। स्टार में क्यों चलनी चाहिए? स्टार में मोटर लोड कम खींचती है, ठीक है, जलने का खतरा कम हो। और फिर दूसरा कनेक्शन है डेल्टा। दूसरा कनेक्शन क्या है? डेल्टा। स्टार्टर को कुछ समय 5-7 सेकंड नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर ऊपर की तरफ दबाएंगे, ऊपर की तरफ मोटर हो जाती है डेल्टा। अब स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है ये बताएंगे आपको। इस वाइंडिंग को 2 प्रकार से संयोजित की जाती है। पहला तो है स्टार और दूसरी डेल्टा। स्टार के अंदर एक वाइंडिंग तो ये हो गई, जिसका अपन क्या नाम रखा? A1, A2। दूसरी वाइंडिंग यहां बना देते हैं इसमें। इस 2 के पास 2 ही आना चाहिए। ये B वाइंडिंग है, ये B वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग यहां बना देते हैं। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? C, इसको बना देते हैं B। 3 वाइंडिंग हो गई। ये A2, ये B2 और ये C। या तो 2-2 एक जगह करो या 1-1 एक जगह, ठीक है। अब आपके पास कितने तार निकले हुए हैं? 3। इसमें आपको L1, L2, L3 लाइन के फेज के 3 तार कनेक्ट करना। मोटर कौन सी वाइंडिंग पर चलेगी? स्टार में, स्टार में चलेगी। दूसरा कनेक्शन है डेल्टा। वाइंडिंग ये तीनों। डेल्टा के अंदर ये डेल्टा का सिंबल, एक वाइंडिंग तो ये बना दिया अपन ने, क्या नाम रख दे? A1। इसका एक वाइंडिंग ये बना देते हैं, इसका क्या नाम रखूं? B1, B2। एक वाइंडिंग ये बना देता हूं, इसका नाम C1, C2। ये 2 वाला है ना, ये पास में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाम तो रख दिया, इसका A, इसका B और इसका C, लेकिन या तो 1-1 या 2-2 पास में नहीं होना। क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होनी चाहिए। A1 के पास B1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? B1 नहीं होना चाहिए या C1 नहीं होना चाहिए। 1 तो होना ही नहीं चाहिए। A1 के पास क्या होना चाहिए? B2 या C2, ठीक। इसका, इस वाइंडिंग का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अपन। इस 1 को तो यहां रख दे और 2 को यहां रख देते। पास में है क्या कोई? सब चेंज हो गए ना। इस A1 के पास B2 आ गया, C1 के पास A2 आ गया, B1 के पास C2 आ गया। अब ये जो कॉमन कनेक्शन, एक तो निकल गया A1 और एक B2 का, एक A2 और C1 का, एक B1 और C2, 3 तार निकल गए। इसमें आपको क्या देना है? फेज 1, फेज 2 और फेज। इतनी बात समझ में आ गई। अब मोटर के अंदर यही 6 तार निकले हुए हैं, तीनों वाइंडिंग के।
3 फेज मोटर में 6 तार निकलते हैं, 3 वाइंडिंग के 6 तार निकलेंगे। एक वाइंडिंग के कितने तार हो गए? 2, एक तो स्टार्टिंग और दूसरा एंडिंग। अब पहले तो आपको ये इसकी पहचान करनी है कि इसमें A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, D1 कौन सा है, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। तो आज आपको ये भी चेक करके बताएंगे इसमें कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है और C1 कौन सा है, तो कौन से। इसमें मान लो कि सेम कलर के तार हैं, 6 तार सेम कलर के हैं आपके पास, और आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप कोई मोटर को ठीक करने के लिए जाते हो और वहाँ तारों की जो कलर कोड है वो सेम मिल जाए तो आपका चक्कर पड़ गया। वो चक्कर ही निकालना आप, वो डर है, जो भय है वो निकालेंगे अब। ये 3 फेज मोटर आपकी है ना, इसमें 6 तार निकले हुए, 6 तार कहां से निकले हैं? मोटर की वाइंडिंग से, वाइंडिंग के कनेक्शन से 6 तार बाहर निकाले। अब इन पर मार्किंग की हुई है टेप से, इन मार्किंग को हटा देते हैं, ठीक। अब सेम कलर हो गया, सेम कनेक्शन हो गए 6। अब इनमें ये पता लगाना है कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B2 कौन सा है और C2 कौन सा है। पहले तो सीरीज बोर्ड लेके आओ, सीरीज बोर्ड इधर लेके आओ। एक ही स्टूल भी लेके आओ। सीरीज बोर्ड की जो कनेक्शन लीड है वो कहाँ है? कनेक्शन लीड देखना आराम से, है ना, समझ। ये 6 तार है। पहले तो इनमें अलग अलग वाइंडिंग के छटनी करनी है कि कौन सी वाइंडिंग के कौन से तार। अब वाइंडिंग का तो अपने को ही करना है कि या 1 नंबर वाइंडिंग, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, लेकिन एक वाइंडिंग के 2 सिरे निकले हुए हैं, उन सिरों का पता लगाना है कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे कौन से। अब वैसे तो पता लग नहीं रहा, अपने बता थोड़ी सकते हैं इसको कि एक वाइंडिंग के, वो चेक करके देखना आप। सीरीज बोर्ड लगाओ, आप सीरीज बोर्ड से भी कर सकते हो और मल्टीमीटर से भी कंटिन्यूटी का पता लगा सकते हो। लैंप दूसरा लेके आओ अलमारी में, ये पकड़ ले। चल रहा काम, ध्यान से सीखना आपको। ये कनेक्शन क्या है कि हर कोई की मोटर का कनेक्शन भी 3 फेज मोटर से है, तो वहां भी अपने घरों में भी काम करना इससे, फिर नहीं है क्या? बोलिए। एलईडी बल्ब लिए, कनेक्शन चलाओ, लैंप को म्यूट करो वीडियो। सीरीज बोर्ड आ गया अपना, चला इसको।
चालू है सीरीज बोर्ड। अब ये जो 6 तार है इनको हाथ में ले, दूर से पकड़ना ना, यहां से पकड़ ले पीछे से। अब 6 तारों में से कोई भी एक तार चुन लो, इनमें एक तार तो आपको उसमें फिक्स करना। कर लिया। अब नंबर वाइज प्रत्येक तार में टच करके देखना आपको सीरीज लैंप का दूसरा सिरा। जिस तार में लैंप जल जाए वही उस वाइंडिंग का टर्मिनल। इसमें जल रहा है ना, 2 तार का पता लग गया ये कि ये किसी एक वाइंडिंग के 2 सिरे, ठीक है, ये 2 तार, बाकी में नहीं जल रहा ना, नहीं जल रहा, इसमें जल रहा। इसको अलग निकालो। ये 2 तार 3 वाइंडिंगों में से किसी एक वाइंडिंग। अब 4 तार, एक को निश्चित कर लेना है। इस पर टच किया, नहीं जला, इस पर भी नहीं जल रहा है, इस पे भी नहीं जल रहा है। क्या बात है, बल्ला बुलाओ, पकड़, इस पे जल रहा है ना। इस पे जल रहा है 2 नंबर, एक वाइंडिंग के 2 सिरे ये। अब जो तीसरी वाइंडिंग है वो तो वैसे पता लग रहा है कि किसी तीसरी वाइंडिंग के सिरे, लेकिन इसको भी आपको चेक करना है कि ये वाइंडिंग जली तो नहीं है क्या। ये तीसरा भी क्या है, जल रही। अब 3 वाइंडिंग के 2-2 तार अपन ने पता लगा लिया कि ये अलग अलग वाइंडिंग। अब एक बॉडी टेस्ट और करना है मोटर का, ये सीरीज बोर्ड से हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक वाइंडिंग के किसी एक तार पर आपको सीरीज लैंप का एक टर्मिनल लगाना है, एक तार लगाना, दूसरा इसकी बॉडी के साथ टच करना है। इसमें स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? बॉडी अर्थ है। बॉडी अर्थ कहां से है, देखो बॉडी अर्थ दिखा रही है ना, करंट आ रहा है, देख इसमें भी आएगा, आ रहा है ना, और इसमें भी बॉडी अर्थ। ये बॉडी अर्थ क्यों है कि सभी मोटर, जितनी भी फाउंडेशन पे मोटरें लगी हुई, इनको अपन ने ग्राउंड कर दिया था पहले। ये ग्राउंडिंग की अर्थ से टच है, कारणवश मोटर की बॉडी कहीं से टच होकर के मोटर में अगर करंट आ रहा है तो वो क्या जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो ये ग्राउंडिंग, जिसको अपने बॉडी अर्थ बोल रहे हैं ना, बॉडी अर्थ है। तो बॉडी को अपन ने अर्थ किया है, ग्राउंडिंग कर रहे हैं, तभी इसमें करंट है। अगर इसको अपने यहाँ से हटा देंगे तो ये करंट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब 3 वाइंडिंग है और 6 तार, और प्रत्येक वाइंडिंग के 2-2 तार हमने चुन लिया, देख लिया, टेस्ट कर लिया कि ये 2 तार एक ही वाइंडिंग के, ये 2 तार दूसरी वाइंडिंग के, ये 2 तार तीसरी वाइंडिंग। अब इनमें ये पता लगाना है कि इसमें A1 कौन सा है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। 3 वाइंडिंग समान है। अब 3 पर्चे बना के लेके आओ, एक पेज लेके आओ, रफ रजिस्टर से एक पेज लिया। इससे खाली पेज में अपन बनाएंगे 3 फेज की पर्ची।
और इनका नाम देंगे वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी और वाइंडिंग सी। ठीक है, इन तीनों पर्चियों को ये जो वाइंडिंग के दो तार इनमें फंसा। ठीक, ये वाइंडिंग ए हो गई, ये वाइंडिंग बी, और ये वाइंडिंग सी। हो गई। अब ये तार किसी कारणवश हाथ से छूट जाएं तो दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, क्यों? इन वाइंडिंग में पर्ची फंसा दी हमने कि ये कौन सी वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग। ठीक है, ये पकड़ो, ये वाइंडिंग कौन सी है, सी, ये वाइंडिंग ए और ये वाइंडिंग बी, तीन वाइंडिंग है। अब इनमें भी ए वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ए है। इसमें यह पता लगाना है कि इसमें A1 कौन सा है और B1 कौन सा है, A1 कौन सा है और A2 कौन सा है, B में B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, C में C1 कौन सा है और C2 कौन सा है। अब पर्ची बनाओ आप, दो पर्ची और बनाओ, 6 पर्ची और बनाओ, जिसमें नाम देना आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2, 6 पर्ची बनाओ। तीन पर्ची हो गई, इन पर नाम डाल लो। A1, A2, B1, B2, C1 और C2। ठीक, ले जाओ रजिस्टर। अब आपको क्या करना है, 3 फेजों में से एक फेज के तार आपको छोड़ देने, नीचे छोड़। अपने पास 2 फेज, इन दोनों फेजों के कोई भी 2 तार अलग अलग, दोनों फेजों में से एक तार अलग अलग एक जगह कॉमन करना है। कर दिया कॉमन। ठीक, ये जो तार, तीसरी वाइंडिंग के जो तार है, इनको क्या जोड़ना है, सप्लाई में जोड़ना है। तो सप्लाई का ध्यान रखना है बिल्कुल सावधानी से, है ना। देखो मैं बताऊं, एक वाइंडिंग अपन नीचे छोड़ देते हैं ना, 2 वाइंडिंग बची, A1 और A वाइंडिंग, B वाइंडिंग, C वाइंडिंग को छोड़ देते हैं पहले। एक तार तो A वाइंडिंग से लेना है, एक तार B वाइंडिंग से, दोनों को कॉमन कर देना है। अब C वाइंडिंग की जो तार है, इनमें सप्लाई देनी, बिजली से जोड़ना है। जोड़ दो बिजली से, बिजली से जोड़कर अपने पास जो A और B के 2 तार बचे हुए हैं, इनको आपस में टच करेंगे तो एक कंडीशन तो इसमें ये रहेगी कि स्पार्किंग होगी, और एक कंडीशन ये रहेगी कि उसमें स्पार्किंग नहीं होती। 2 कंडीशन रहेंगी। C वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ेंगे और A वाइंडिंग और B वाइंडिंग का एक तो कॉमन कर दिया, दूसरा टच करेंगे तो एक कंडीशन के अंदर तो स्पार्किंग होगी, दूसरी कंडीशन के अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। अगर स्पार्किंग होती है तो आपने जो 2 तार कॉमन किए थे वो विपरीत है,
विपरीत का मतलब एक तो ए का था और दूसरा बी का। एक का अगर A1 मानते हो तो बी वाला क्या होगा, B2 होगा। आ गई बात समझ में। अगर स्पार्किंग नहीं होती है तो दोनों ही क्या है, एक तो A1 है दूसरा B1 होगा। ठीक, चेक करते हैं। ये सी वाइंडिंग है ना, सी वाइंडिंग को अपने सप्लाई से जोड़ दें। सप्लाई को ऑन करेंगे, मोटर में करंट आया, देखो स्पार्किंग हो रही है ना, हो रही है ना। अब देखो इसको बंद कर देते हैं ना, ये पेन पकड़ो आप। एक कंडीशन तो स्पार्किंग हो रही, एक कंडीशन देखो इसमें चेंज कर देता हूं, एक वायर स्पार्किंग नहीं होगी, इसकी जगह मुझे ये वायर ठीक। अब लगाते हैं, बिल्कुल कम होगी, नॉर्मल नहीं के बराबर। आगे समझ, एक तो ये कंडीशन थी और दूसरी अब आर स्पार्किंग हो रही थी, अब स्पार्किंग नहीं हो रही। तो ये दो तार हैं, इनका नाम क्या है, A1 और B1। आ गई बात समझ में। और दो तार अपन टच कर रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, एक तो A2 हो जाएगा और एक B2। नाम डाल देते हैं। ये C को अलग पकड़ो पहले, एक तो A1 वाली पर्ची लो, A1 वाली, ये A1 वाली पर्ची है ना। कौन सा एक का, इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो A1 वाली और ये A2 नहीं, B1, A1 और B1 तो पहले ये हो गया B। एक एक तार तो कर लिया। अब जो एक एक बच गए अपने पास, ये एक तो A2 होगा और दूसरा B। A2 A1 के साथ ये A1 का सिरा है, इसके साथ ये A2 हो जाए। A1 का काम खत्म हो, ठीक है। अब एक दो आप B2 वाला, ये B2 वाला हो गया। अब अपने पास एक वाइंडिंग और बची हुई है, वो क्या है, C। अब C का पता कैसे लगाएं, प्रोसेस वही, पहले एक को और B से कॉमन कर लिया था, अब B से और C से कॉमन करेंगे, वही तो बात। पकड़ो, अब ले लेते हैं एक तो B वाइंडिंग और एक अपने पास C वाइंडिंग, ठीक है। एक तो B से ले लेते हैं और एक C से। कौन सा है C का, ये तो हो गई ना साइड में, ठीक। इनको कॉमन कर दें, इनको कॉमन कर। अब दो तार अपने पास बचे हुए हैं, इनको तो करना है टच, और जो A वाइंडिंग बची हुई है इसमें देनी है आपको सप्लाई। अगर स्पार्किंग होती है तो अलग अलग चीरे विपरीत हैं, और स्पार्किंग नहीं होती है तो चीरे सेम है, 1-1 या 2-2। स्पार्किंग नहीं की बराबर, ठीक है।
एक कंडीशन और है, उसमें ज्यादा होगी स्पार्किंग, है ना। एक तो ये देखो कंडीशन पहली में, ठीक। अब देखो इसमें नहीं है स्पार्किंग, है ना। तो ये हो गई सेम, और जिसमें स्पार्किंग थी वो हो गई विपरीत। तो इसमें स्पार्किंग नहीं हो रही थी, ये सेम मान लेते हैं, है ना। अब सेम मानने का तरीका क्या है इसमें, इसमें अपन ने B1 B वाली बाइंडिंग और C वाली कॉमन की, जिसमें B का तो पहले पता लग गया कि B1 कौन सा है, B2 कौन सा है। तो C वाली जो बाइंडिंग है उसमें देखो कौन सा सिरा कौन से के साथ जुड़ा हुआ है, समान है, स्पार्किंग नहीं हो रही। तो ये B2 का तो पहले ही पता लगा लिया कि ये B2 है, तो इसके साथ समान है, तो क्या होगा ये। और फिर एक लास्ट में बचा वो C1, इसका तो पता हो ही गया, C1 ही बचा है। तो अगर इसके साथ विपरीत होता तो ये कौन सा सिरा हो जाता, C1। अगर सेम है तो C2। ये एक C1 एक C2 का और दो प्रसिद्ध C कौन सा है, C का खोल दिया अपन ने, खुल गए ना, ये पकड़ो, वो C2 है। अब प्रत्येक फेज का अपने को पता लग गया कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, C2 कौन सा है, B2 कौन सा है। जो भी 6 तार हैं, 6 का पता लगा लिया हमने, पर्ची डली हुई है सब में। अब इनको तो रख देते हैं सुरक्षित। अब पेचकस और एक प्लायर लेके आओ, आपको स्टार्टर का भी अंदर से बता देता हूँ, है ना। स्टार्टर का चित्र दिखा देना, सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना स्टार्टर अंदर से, ये स्टार्टर में तो कनेक्टर पत्ती है, कनेक्टर पत्ती, ये एनवीसी चुंबक बोला, क्या बोलते हैं इसको, चुंबक। यह ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। चुंबक का क्या काम है, स्टार्टर को नीचे दबाएंगे तो स्टार में, ऊपर दबाएंगे तो डेल्टा, डेल्टा में जाते हैं चुंबक, क्या है, चिपक जाती है, स्टार्टर को रोक लेती है। जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ये चुंबक बनना खत्म हो जाता है, स्टार्टर नीचे की तरफ गिर जाता है, ऑफ हो जाती है। ओवरलोड रिले का क्या मतलब है कि मोटर की कैपेसिटी अगर 10 एम्पियर है और कारणवश मोटर की वाइंडिंग जल गई या कोई फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से मोटर 20 एम्पियर या 15 एम्पियर ले रही, अपनी रेटिंग से अधिक अगर एम्पियर मोटर लेगी, तो यह क्या है, ओवरलोड रिले स्टार्टर को तुरंत ट्रिप कर, ताकि और नुकसान नहीं कि मोटर अपनी क्षमता से अधिक करंट ले रही, तो ये क्या करती है, इसको ओवरलोड होते ही क्या कर देती है, मोटर को ऑफ कर। अब इस स्टार्टर में अंदर क्या सिस्टम है, नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में हो जाए, और ऊपर की ओर दबाएंगे तो मोटर डेल्टा में हो जाए। ऐसा क्या है इसमें केवल ये पत्ती लगी है, ये पत्ती कन्वर्ट करती है स्टार से डेल्टा तक। देखो इसके अंदर प्रत्येक पार्ट, इसमें 3 पार्ट बटे हुए हैं, फेज की संख्या के आधार पर 3 पार्ट स्टार्टर में भी हैं, ये A, B और C पार्ट, 3 पार्ट। प्रत्येक पार्ट में 3 पत्ती लगी हुई। एक पत्ती तो क्या है, उसमें फेज की है, 3 का मतलब 9 पत्ती होगी,
9 पत्ती में 6 तो मोटर के तार हो गए और 3 बाहर से अपन 3 फेज सप्लाई लाएंगे तो वो हो गए ना, 9 तार हो। जिसमें फर्स्ट जो भी पत्ती है ये कनेक्टर है, यहाँ ये स्क्रू लगा हुआ, एक तो ये फर्स्ट हो गया, दूसरा ये, तीसरा इनमें तो क्या लगाना है आपको, फेज का तार लगाना। क्या लगाना है? फेज का तार लगाना। दूसरी कंडीशन, एक ये 2 नंबर पे आ गया पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट में या तो A1 लगाओ या A2 लगाओ, या तो 1-1 लगाओ या 2-2 लगाओ, ये लगाना। इसमें अपन A1 लगा दिया तो B वाले पोर्शन में 2 नंबर पॉइंट में क्या लगाएंगे, इसमें A1 लगाया, B1 A1 लगाया, B पार्ट में भी दूसरा पॉइंट में B1 लगना चाहिए, तीसरा पार्ट में C1 लगना चाहिए। 1-1 आ गए तो 2-2 कॉमन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? 2-2 कॉमन हो जाता है। वो कैसे होगा? अब तीसरा पॉइंट और बचा हुआ है, 3-3 पॉइंट है ना, 2-2 ही हुए। तीसरा पॉइंट में आपको A1 के साथ क्या लगाना है? B2, अभी बोर्ड पे बताया था ना, B2 लगाना है। B1 के साथ C2 लगाना है और C1 के साथ A2 लगाना। ठीक, अब पहली स्टेप अपन स्टार में चलाएंगे तो या तो 1-1 में सप्लाई देंगे या 2-2 में सप्लाई देंगे, बाकी या तो 1 हो या 2 हो, एक जगह कॉमन हो जाती है। अब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो देखो ये फेज सप्लाई, ठीक, पहला पॉइंट तो फेज आ रहा है ना इसमें, दूसरा में 1 है, ठीक है। देखो दूसरा 1 है तो ये पत्ती क्या है, देखो ये अलग अलग है पत्ती, ठीक है, कटी हुई है बीच से। तो इसको नीचे की तरफ दबाएंगे अपने तो ये पत्ती तीसरी पॉइंट, ये 2 और ये 2, ये तो क्या हो गया, यहाँ कॉमन हो गया, नीचे वाले पत्ते है ना कॉमन। और 1 है, ये फेज 1 है, इसके साथ अपन A1 कर दिया अपने, सप्लाई गई, यहाँ टच हो गए ना, ये कॉमन हो, ये B का हुआ, ये C हुआ, तीनों कॉमन हो गई, सप्लाई गई। मोटर अपनी पूरी स्पीड की, मतलब रेटिंग है उसकी 1500 RPM, उसका 75% भाग 5-7 सेकंड में मोटर पकड़ लेती है स्पीड। उसके बाद 5 से 7 सेकंड इसको दबा के रखना है, फिर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना, ठीक है। डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये कॉमन वाली पत्ती तो दूर हो गई, इसका काम खत्म हो गया। अब ये तो अपना फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब ये A1 था, इसके साथ कौन सा 2 है? B2। ये बीच वाला B1 था, इसके साथ C2 हो गया। ये C1 था, इसके साथ A2 हो गया, कनेक्ट हो गया ना, ये कनेक्ट होगा, ये चुंबक इसको हैंडल को यहाँ रोक, ठीक। अब अपने पास लाइन में जुड़े हुए फेज लगे हुए 3, एक नंबर पे 1 लगा दिया, A1 लगा दिया, फिर B1 लगा दिया और फिर C1। ये पॉइंट बाहर तार निकले हुए हैं इधर, ये तार अपने स्टार्टर से कनेक्शन करके यहाँ निकाल। ये तो है A1, ये है B1, ये है C1, A2, B2 और C2। अपने पास मोटर के जो 6 तार निकले हुए हैं इनका पता लगा लिए। अब पहला तार कौन सा लगाएंगे? A1 का, ये पर्ची में क्या है? A1 है, इसको कनेक्ट कर। दूसरा तार B1 का है, ये है अपना B1।
ठीक है। ये कौन सा है? C1। C1 की पर्ची कौन सी है? ये। लगा दिया। अब आगे 2 की बारी। 2 में B2 की है ये। एक है A2 वाली कहाँ गई? A2 ये A2 वाली छूट गई ना बीच में, ये A2 लगा। अब बच गई C2। अब कर दिया कनेक्शन, ठीक है। अब आपको ये पर्ची निकाल देंगे। अब कलर कोड के अनुसार आपको टेप रोल लेना है। टेप जानते हो, वायर पे लगाते हैं ना, कट हो जाता था। कलर कोड क्या रखना आपको? RYB। 3 फेज सप्लाई के लाइन के कलर कोड है RYB। रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू और येलो, 3 कलर कोड। वो कंडीशन कब अपनानी है आपको? जब तार सेम कलर में हो, ठीक है। और A1 और A1 A2 का पता लगाना। अब जो ये 3 तार हैं ये 1-1 है, तो इन पर क्या करना है? एक जगह टेप मार देना। ये 2-2 है, तो इन पर 2 जगह मार देना है, ठीक है। टेप लेके आओ, बता देता हूँ। टेप रोल पड़ा होगा अलमारी में। ब्लू टेप अपने पास, इसको अपने A1 पे लपेट दें, ठीक है। एक जगह मार्किंग होगी। ये ब्लू कलर के तार और 1 है, ठीक है। अब इसमें देखो A2 कौन सा है? ये B फेज का A2 हो गया। डबल टेप कर दो। इससे क्या है कि बार बार में आपको पर्ची नहीं बनानी। पर्ची बनाकर तो आपको समझाना है। अब ये हो गया, जैसे ये B फेज हो गया, एक R फेज की लगा दें और एक येलो की लगा दें, तो फिर बार बार में ये पर्ची डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पार्किंग हो रही है नहीं हो रही है, तो अपने ये जो मार्किंग है ना, इसमें लिखा हुआ नाम, इसके अनुसार बार बार में अपने कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रत्येक पार्टीशन के अंदर 3-3 पत्ती लगी हुई। एक पार्टीशन में 3 पत्ती, तो टोटल 9 पत्तियां होंगी, जिनमें स्टार्टिंग वाली जो पत्ती है ये होती है फेज की। 3 फेज मोटर 3 फेज सप्लाई से चलती है, तो अपने पास ये 3 तार हैं फेज की, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज का कलर कोड RYB, रेड, येलो और ब्लू होता है। पहले अपन फेज नंबर 1 नंबर पार्टीशन में पहले पॉइंट में देंगे फेज नंबर 1। फिर नंबर पार्टीशन नंबर है 2, उसमें पहला जो टर्मिनल निकला हुआ है उसमें कस देंगे फेज नंबर 2। कस दिया, 2 फेज लगा दिए। अब तीसरा पार्टीशन है, उसमें लगाएंगे फेज नंबर 3। स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई इन तारों के माध्यम से आए। 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन तो हो गए। अब मोटर के देखो 6 तार निकले हुए, A1, B1, C1, A2, B2 और C2।
पहले अपन पार्टीशन नंबर 1, 2 और 3 सेकंड नंबर की पत्ती है, उसमें A1, B1 और C1 जोड़ेंगे। ये A1, B1 और C1 वाले तार इधर से दो, 1 नंबर पॉइंट। ये जो तार निकले हुए हैं 3, इस साइड में जो 3 है ना, ये निकालो। ये अपने पास A1 है। A1 वाला कौन सा है? इसमें A1 ये है, A1 ही है ना, इसमें लगाए अपन A1। दूसरी जो पत्ती है पार्टीशन नंबर 1, उसमें लगा दिया A1। पार्ट नंबर 2, इसमें B1, ये यही है ना, B1 वाली, ये लगा देते हैं। फिर मोटर का तार C1, ये C, ये स्टार्टर के पार्टीशन नंबर 3 सेकंड नंबर की पत्ती जो लगी हुई है उसमें लगा, ये नंबर 3 पत्ती हुई। कितने तारों का कनेक्शन हो गए? 6 तारों। अब 3 तार और बचे हुए अपने पास, A2, B2 और C2, वो तार और। अब अपना बचा हुआ है A2। A2 तार A1 के साथ नहीं लगाना। ये 3 तारों को समझना आपको। पहले पार्टीशन में A1 लगा दिया, दूसरे पार्टीशन में B1 लगा दिया, तीसरे पार्टीशन में C1 लगा दिया। अब A1 के पास पार्टीशन नंबर 1 पत्ती नंबर 3, 1 नंबर पार्टीशन में 3 नंबर पत्ती में A1 के साथ आपको A2 नहीं लगाना है, उसके साथ क्या लगाएंगे? B2। तो B2 वाला तार कौन सा है? तो तार है ये B2 का, ये दे एक बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाकी 2 तार मत दो आप, B2 का केवल, ये B2 का तार। ये किसके साथ लगाना आपको? A1 के साथ। क्यों लगाना है? मोटर को डेल्टा में चलाने के लिए। ये हो गया B2। अब B2 के साथ लगा देते हैं अपन A2। A2 का ये पॉइंट, ये तार है। क्यों? A1 के साथ B2 लगा दी, B1 के साथ C2 लगाएंगे, C2 वाला दो, और C1 के साथ B2, A2 लगाएंगे C1 के साथ। अब कौन सा बचा हुआ अपने पास? C2 वाला वर्जन। C2 को किसके साथ लगाएंगे? B1 के साथ। ये स्टार्टर में मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सप्लाई, स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। अब करके अपने मोटर को चलाकर देखेंगे या कनेक्शन सही है या गलत। ठीक है, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। थोड़ा मोटर से आप दूर हटो पीछे। मोटर को चालू करने से पहले आपको मेन स्विच से 3 फेज सप्लाई ऑन करना है। ठीक, अपना मेन स्विच ये, इसमें सप्लाई का मान है 440 वोल्ट। 3 फेज सप्लाई का 440 मान है, 440 वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं। इसको हैंडल को अपने ऊपर की तरफ करेंगे तो सप्लाई ऑन हो जाती है, नीचे की तरफ दबाएंगे तो ऑफ हो जाती है। अब इसको ऑन कर दिया है, ऑन हो, लाइट आ गई स्टार्टर। अब पहले क्या करना, आपको स्टार्टर को नीचे की तरफ दबाना है। नीचे दबाएंगे तो मोटर कौन सी वाइंडिंग पर चलेगी, कौन सी, क्या नीचे की तरफ दबाना है। नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी।
5 से 10 सेकंड बाद इसको ऊपर की तरफ करना है। मोटर डेल्टा में चलेगी। मोटर चल रही है, चल गई मोटर। कनेक्शन करना सीख लिया। 3 फेज मोटर का कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें? 440। ठीक है, 3 फेज सप्लाई में कितने वोल्टेज आते हैं? 440। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 फेज मोटर के कनेक्शन सबको आ गए। अब लाइट को ऑफ करो मेन स्विच से। ठीक है, थैंक यू।